जो बंदा आज सुपर हीरो बनकर 50 मिनट के रोल के लिए $50 मिलियन ले रहा है, यही बंदा एक समय में जेल में बर्तन मांजा करता था। आज मैं उस सुपर हीरो की बात करने वाला हूं जिसने अपनी लाइफ में अच्छे दिनों में आसमान पार कर दिया और बुरे दिनों में पाताल नाप कर आया है। नमस्ते दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर की। अगर आपने सुपर हीरो वाली मूवीज देखी हैं तो आप इन्हें जानते होंगे। ये हैं आयरन मैन। आयरन मैन बनने की कहानी बड़ी रोचक है। ये एक रोलर कोस्टर राइड है। आइए इस पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं शुरू से। 4 अप्रैल 1965 को अमेरिका के मैनहट्टन न्यूयॉर्क में इनका जन्म होता है। इनके फादर रॉबर्ट डाउनी सीनियर जो कि फेमस एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर थे। इनकी माँ एल्सी जो कि एक्ट्रेस थी। मम्मी पापा दोनों ही इसी बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे, फिल्मी बैकग्राउंड से। बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बच्चे की जिंदगी बचपन से ही बिगड़ना शुरू हो गई। आइए बात करते हैं क्या सीख सकते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लाइफ से, जिसमें हार भी है, जीत भी है, रोमांच भी है, मजा भी है और इनकी लाइफ में सजा भी है। तो आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम रॉबर्ट डाउनी जूनियर। और हाँ दोस्तों, याद होगा आपको पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के शेयर्स दिए हैं। इस वीडियो में साथ रहिए, आपकी फेवरेट टेस्ला के शेयर्स आपको फ्री में गिफ्ट करने वाला। सीखने वाली पहली बात है, लाइफ की प्रॉब्लम से खुद को अफेक्ट ना होने दें, बल्कि उन पर अटैक करना शुरू करें, उनका सामना करना शुरू करें। आयरन मैन की कहानी बताता हूं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिनका बचपन इतना पेनफुल है, शायद किसी को ऐसा बचपन ना मिले। रॉबर्ट डाउनी जूनियर 5 साल के थे तो पाउंड नाम की मूवी में काम किया। इनके फादर की मूवी थी रॉबर्ट डाउनी सीनियर की। आप कहेंगे बड़ा अच्छा है। तो बच्चा जब 6 साल का हुआ तो उसके फादर ने, पापा ने बच्चे को marijuana का सेवन करने दिया। बच्चा जब 8 साल का हुआ तो उसे marijuana की लत लग चुकी थी। वो ड्रगी बन चुका था, अडिक्ट बन चुका था। बचपन में समस्याएं बहुत सारी थी। मम्मी पापा का तलाक हो गया और जब डिवोर्स हो गया तो जो फादर थे उनके साथ बच्चा रहने लगा। LA चले गए, लेकिन वहां भी ड्रग्स ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। बच्चा ड्रग्स छोड़ना चाहता था लेकिन चाह करके भी उससे पीछे नहीं हट पा रहा था। छोटा सा बच्चा, इसे समझ नहीं थी। 6 साल के बच्चे को marijuana का सेवन करवाते हैं उसके फादर और उसे ड्रगी बना देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। रोमांच बहुत है। सीखने वाली दूसरी बात है रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लाइफ से कि ऊपर वाला तब मदद करता है जब आप अपनी मदद करना शुरू करते हैं। 16 साल के जब आयरन मैन हुए, रॉबर्ट डाउनी जूनियर हुए, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वापस न्यूयॉर्क आकर के अपनी माँ के पास में रहने लगे और फिर से मूवीज की तरफ कदम बढ़ाने लगे। 1983 से 1990 तक इन्होंने कई सारी मूवीज में काम किया, लोगों की नजरों में आने लगे। लेकिन जो ड्रग्स लेने की आदत थी, वो ड्रग्स लेने की आदत छूट नहीं रही थी। नशे की वजह से अब तक इनके काम पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन कभी ना कभी तो वो असर पड़ना ही था। 1987 में एक मूवी आती है, इसका नाम था लेस देन जीरो, जिस फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक ऐसे लड़के का किरदार प्ले किया जो नशे का आदी था, जो कोकीन का आदी था। और इस मूवी में जिन्होंने एक्टिंग की वो लाजवाब थी। बहुत इनको तारीफें मिली। इन्होंने बाद में कहा कि वो सब कर पाना आसान इसलिए था क्योंकि मैं खुद भी उसी दौर से गुजर रहा था। लेकिन इस मूवी की वजह से इनकी नशे की आदत और ज़्यादा, वो लत और ज़्यादा बेकाबू हो गई। फिर साल आता है 1990, जब ये काफ़ी कोशिश करते हैं कि भाई मैं अपने ड्रग्स की आदत से पीछा छुड़ा लूँ, लेकिन छुड़ा नहीं पाते हैं। लेकिन काम करना जारी रखते हैं। एक तरफ इनकी तारीफ हो रही थी कि भैया बड़ा कमाल का एक्टर है, क्या कमाल की एक्टिंग करता है, लेकिन दूसरी तरफ जो था, लोग ये भी कह रहे थे कि ये ड्रग्स लेता है, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था। 1992 में चार्ली चैपलिन पर एक मूवी आती है जिसमें लीड रोल करते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर। बहुत तारीफ होती है, यहां तक कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होते हैं। लेकिन वो ड्रग्स की जो लत थी, जो आदत थी, वो पीछा नहीं छोड़ रही थी। लगातार कोशिश कर रहे थे खुद की मदद करने की, खुद को उस ड्रग्स से पीछे हटाने की, पीछा छुड़वाने की, लेकिन सफलता मिल नहीं रही थी। और आगे बढ़ने से पहले हम बात कर रहे हैं आज आयरन मैन टोनी स्टार्क की, जो कि रियल लाइफ में फ्यूचरिस्टिक बंदा है। लेकिन जब रियल लाइफ की बात करते हैं तो रियल लाइफ टोनी स्टार्क कहा जाता है इलॉन मस्क को, जो टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनीज को ओन करते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं टेस्ला की कार चलाऊं। आप ये वीडियो भी कहाँ देख रहे हैं? यूट्यूब पर देख रहे हैं। आप शॉपिंग कहाँ से कर रहे हैं? अमेजॉन से कर रहे हैं। आप मूवीज कहाँ देख रहे हैं? नेटफ्लिक्स पर देख रहे हैं। जब ये यूएस कंपनीज की ग्रोथ हम देखते हैं, इनके फाउंडर्स के बारे में पता करते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो हमें लगता है कि काश हम भी इनसे फायदा उठाएं, हम भी इनकी ग्रोथ का हिस्सा बने। और आप कहेंगे ये सब कैसे होगा? यूएस स्टॉक मार्केट में आप घर बैठे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे तो बड़ा भारी होगा, इसमें तो चार्जेस होंगे, कमीशन चार्जेस होंगे, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होंगे। ऐसा नहीं है।
अगर आप मेरी तरह I&D मनी ऐप डाउनलोड करते हैं, इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। I&D मनी ऐप की बात करता हूं, ये इंडिया से यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है। I&D मनी ऐप पर कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, जीरो कमीशन चार्जेस हैं, जीरो ब्रोकरेज है, ताकि आप एक छोटे से अमाउंट से अपनी फेवरेट यूएस कंपनी में स्टॉक खरीद सकें, इन्वेस्ट कर सकें। सबसे कमाल की बात है कि I&D मनी ऐप पर आप फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद सकते हैं, यानी कि एक शेयर का छोटा हिस्सा आप खरीद सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं टेस्ला के फ्री शेयर्स। तो अभी के अभी I&D मनी ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा आपको। अगर आप वहां से डाउनलोड नहीं करते हैं, ऐप स्टोर पर जाते हैं या प्ले स्टोर पर जाते हैं, तो RJ टेस्ला ये कोड याद रखिए, साइन अप के टाइम ये कोड डालिए और आपको मिल जाएंगे रिवॉर्ड सेक्शन में टेस्ला के फ्री शेयर्स। तो अभी के अभी यही बात कहना चाह रहा हूं कि आप I&D मनी ऐप के साथ एक नई जर्नी शुरू कर सकते हैं। और याद रखिए, अगर आप अपना यूएस अकाउंट फर्स्ट टाइम जब आप फंड करते हैं, तो आपको फ्री यूएस स्टॉक से रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में जाइए, I&D मनी ऐप डाउनलोड कीजिए। सीखने वाली तीसरी बात रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी कि आयरन मैन की लाइफ से है कि आप कोशिशें थोड़ी और ज्यादा कीजिए। उनकी जिंदगी के जिस हिस्से की बात करने जा रहा हूं, उससे आपको नहीं सीखना है। अप्रैल 1996 का महीना था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर कब तक बचते? कोकेन का नशा कर रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे, गाड़ी चलाते हुए नशे की हालत में पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और जब पकड़ा तो इनके पास में गन भी थी। इनको थाने ले जाया गया, लेकिन पैरोल पर जल्दी छूट गए, बड़े आदमी थे। पैरोल पर छूटने के बाद में 1 महीने के अंदर दूसरा कांड कर दिया। ये खुद उस किस्से के बारे में बताते हैं कि उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा कोकेन ले ली थी, बहुत ज़्यादा नशा कर लिया था। बाहर निकला तो ऐसा लगा कि मुझे सफ़ेद चूहे काट रहे हैं, कपड़े वपड़े उतार दिए, गाड़ी चलाने लग गए। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे सफ़ेद चूहे इनकी गाड़ी में घुस गए, चूहों को बार बार बाहर फेंक रहे हैं। गाड़ी चला के थक गए तो वापस आकर के घर के पास में गाड़ी लगा दी, लेकिन नशा इतना था, इतनी नशे की हालत में थे कि अपने घर की जगह पड़ोसी घर में चले गए। वहाँ उस पड़ोसी घर में बच्चों के बेडरूम में जाकर के सो गए। उस घर की मालकिन जब आई, जब अपने बच्चों के रूम में गई तो देखा कोई और सोया हुआ। फटाफट 911 पर कॉल किया, इमरजेंसी नंबर पर पुलिस आई, इनको गिरफ्तार करके ले गई। अब की बार इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इनसे कहा कि आप रिहैब सेंटर जाइए, अपना इलाज करवाइए, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर इन्होंने फॉलो नहीं किया तो कोर्ट ने इन्हें सख्ती दिखाते हुए 3 साल के लिए जेल भेज दिया। हालांकि 1 साल के बाद में इनको रिहा किया गया था। जब ये जेल में थे तब भी इनका इलाज चल रहा था कि ये ड्रग्स छोड़ दें। अपने उस पेनफुल टाइम को याद करते हुए रॉबर्ट डाउनी जूनियर कहते हैं कि जेल में मेरे साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। जितने दिन मैं वहाँ रहा उतने दिन मुझे बर्तन मांजने पड़ते थे और उस काम के बदले मुझे रोज़ाना 8 सेंट हर घंटे के हिसाब से मिलते थे। यानी कि आज के टाइम की बात करूं इंडियन करेंसी की तो लगभग 6 रुपये प्रति घंटा इनको मिलता था। जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। एक इतना बड़ा सुपरस्टार जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा था, वो जेल की सज़ा काट रहा था, अपने बुरे दिनों से लड़ रहा था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लाइफ से क्या नहीं सीखना है, इस पर तो बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं कि क्या सीखा जा सकता है, कौन सी बात है जिसको फॉलो की जा सकती है। चौथी लर्निंग है, आप कदम उठाइए, सब कुछ आसान है। इनकी जीवन यात्रा में ड्रग्स लेते लेते हाल बेहाल होते होते 2000 का साल आ चुका था। 2000 में जब ये जेल से छूटे, इनकी जो पहली वाइफ थी वो तलाक दे चुकी थी, हाल बेहाल चल रहे थे। इनको फिर कुछ म्यूजिक वीडियोस, टीवी शोज में काम मिला। एक एली मैकबिल नाम का एक टीवी शो था जो इनकी लाइफ में रिहाई के बाद में, जेल से बाहर आने के बाद में बड़ा काम था। इनको तारीफ भी मिलने लगी थी कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आदत नहीं छूट रही थी, ड्रग्स वाली आदत। कुछ दिनों के बाद में फिर से इन्हें कमरे से गिरफ्तार किया गया, नशे की हालत में धुत पड़े हुए थे और इनके उस अरेस्ट की वजह से इनको एली मैकबिल शो से बाहर कर दिया गया। साल आता है 2004, जो जिंदगी में मोड़ लेकर के आता है, यू टर्न लेकर के आता है, लाइफ में ऊपर ले जाने के लिए आता है। सुजैन लेविन से इनकी मुलाकात होती है। 2005 में दोनों की शादी होती है। सुजैन ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के सामने, आयरन मैन के सामने शर्त रखी कि अगर साथ रहना है तो ड्रग्स आपको छोड़नी पड़ेगी, या तो ड्रग्स सिलेक्ट कीजिए या मुझे चुनिए। तो सुजैन और ड्रग्स में से रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने सुजैन को चुना और धीरे धीरे ड्रग्स से दूरी बनाने लगे। हालांकि शुरुआत में बहुत टफ था, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने इस एडिक्शन को टाटा बाय बाय कह दिया। उन्होंने संकल्प ले लिया, डिसाइड कर लिया कि कभी भी अब नशे की तरफ नहीं जाएंगे। और इस जो उन्होंने इतना अद्भुत काम किया छोड़ देने का, इसके बारे में वो एक टॉक शो में कहते हैं कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू ओवरकम दीज सीमिंगली घास्टली प्रॉब्लम्स, व्हाट्स हार्ड इज टू डिसाइड टू डू इट। यानी कि इन परेशानियों से निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं है,
मुश्किल होता है परेशानियों से बाहर निकलने का फैसला करना, डिसाइड करना कि अब मैं इसे छोड़ना चाहता हूं। यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने फाइनली ये डिसाइड किया और ड्रग्स छोड़ दी। वो छोड़ दी जिसके लिए इतने सालों से मेहनत करते आ रहे थे, कोशिश करते आ रहे थे, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही थी। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया और ड्रग्स को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया। आखिरी लर्निंग की बात करते हैं, लर्निंग नंबर 5, हमेशा लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, उनसे पीछे मत हटिए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर जब तक आयरन मैन नहीं बने थे तब तक वो वैसे ही डार्क सिनेमा, ड्रग्स लेने वाला बंदा, ऐसे कैरेक्टर्स करते थे और बहुत तारीफ होती थी, खुद भी ये सब कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ड्रग्स को टाटा बाय बाय कह दिया, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना शुरू किया, उन्होंने कुंग फू, योगा, ये सब सीखना शुरू किया, तो वो एक बेहतर इंसान बनने लगे, बेहतर एक्टर बनने लगे, अभिनेता बनने लगे। और इस सब में, उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन में उनकी वाइफ सुजैन ने भी बहुत ज़्यादा उनकी मदद की, जिन्हें वो पहली बार मूवी के सेट पर ही मिले थे। धीरे धीरे उनकी गाड़ी जो थी वापस ट्रैक पर आने लगी, फिर उन्होंने कुछ अच्छी मूवीज़ की, लेकिन उनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्न आना, सबसे बड़ा चेंज आना अभी बाकी था। अब बात करते हैं साल 2007 की। 2007 वो साल था जब इन्हें फाइनली आयरन मैन ऑफर हुआ, वो किरदार ऑफर हुआ जिसने इनकी लाइफ को बदल दिया। टोनी स्टार्क का किरदार, आयरन मैन का किरदार। जो आयरन मैन के डायरेक्टर थे वो मेन रोल के लिए किसी और एक्टर को, टॉम क्रूज को, ऐसे बड़े एक्टर्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन रॉबर्ट का जब स्क्रीन टेस्ट उन्होंने देखा तो उन्होंने लगा कि ये बंदा बिल्कुल फिट रहेगा, और उन्होंने टोनी स्टार्क के कैरेक्टर के लिए, आयरन मैन के रोल के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को साइन कर लिया। हालांकि इंटरनल टीम में प्रोटेस्ट हुए, विरोध हुए कि भाई क्यों ले रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये बंदा सही लग रहा है, और जब इन्हें लिया गया तो इन्होंने जो एक्टिंग की कमाल ही कर दिया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिनकी अगर आपने मूवी देखी आयरन मैन तो आपने वो सीन देखा होगा जिसमें जो टोनी स्टार्क है वो जैसे ही कैद से रिहा होता है तो वो हॉस्पिटल जाने की जगह बर्गर खाने की जिद करता है, मुझे तो बर्गर खाना है। ये इनकी लाइफ का एक रियल इंसिडेंट है जिससे इस मूवी में भी ये सीन आया है। ये बताते हैं कि जब मैं 2003 में कोकेन के नशे में रहता था तो मुझे एक दिन लगा कि मुझे बर्गर खाना है। मैं बर्गर की शॉप पर पहुंचा, मुझे बर्गर की लत लगी हुई थी, मैंने चीज़ बर्गर खरीदा, कोक खरीदी। गाड़ी में आया तो गाड़ी में सारा वही सब कोकेन, हेरोइन, उससे भरी पड़ी थी गाड़ी। इन्होंने बर्गर खाया और इन्हें वो बर्गर पसंद ही नहीं आया, बहुत बुरा उसका टेस्ट लगा। इन्हें लगा कि मैं क्या बनता जा रहा हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद थी वो आज पसंद नहीं आ रही है। इतना गुस्सा आया कि ये समंदर किनारे गए और जितना कोकेन, जितना हेरोइन पड़ा था गाड़ी में, वो सारा नशे का सामान उठा करके समंदर में फेंक दिया। एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की उस दिन से शुरुआत की। तब से इन्होंने ड्रग्स को छोड़ने के लिए कोशिश करना शुरू किया, असली कोशिश कि भैया अब तो छोड़नी है। और वही सीन जो था वो आयरन मैन मूवी में जो टोनी स्टार्क का किरदार है उसके साथ में होता है, हालांकि उस मूवी में वो कोकेन नहीं लेता है। तो ये जो मुझे समझ में आया इनकी लाइफ से वो ये है कि आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए सबसे पहले अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना होगा जो हर तरीके के एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार रहे। तो आज की ये जो कहानी थी ये रोलर कोस्टर राइड थी, एक ऐसे बंदे की जो इतना नशे में रहता था, इतनी नशे की लत लगी हुई थी कि उसकी वाइफ उसे पसंद नहीं करती थी, और वो बंदा अपने अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आता है, इतना चेंज लेकर के आता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का किरदार टोनी स्टार्क आयरन मैन जब एवेंजर्स एंड गेम में मरता है तो मूवी देखते हुए लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनकी ज़िंदगी से ही सीखा जा सकता है कि लाइफ में अगर आप किसी बुरी आदत से परेशान हैं, बुरी लत से परेशान हैं, नशा करते हैं, किसी भी बुरी आदत से परेशान हैं, अगर आप अपने अंदर डिसाइड कर लें तो उस बुरी आदत से पीछा छुड़ा सकते हैं और लाइफ में आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एक मूवी का इनका बड़ा फेमस डायलॉग है, आई लव यू 3000। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के जो फैंस हैं वो कहते हैं वी विल ऑलवेज लव यू 3000। एक बार फिर से वही मैसेज जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। जाते जाते एक छोटा सा रिमाइंडर, डिस्क्रिप्शन लिंक से आईएनडी बनी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, अपने फ्री टेस्ला शेयर्स क्लेम करना मत भूलिएगा। कोड याद रखिए RJ टेस्ला। और एक और कमाल की बात, अगर आप US स्टॉक अकाउंट फंड करते हैं तो आपको फ्री US स्टॉक्स भी मिलेंगे। ये कोड और लिंक अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी टेस्ला के फ्री शेयर्स मिल पाए।